दोस्तों, कहानियों के सफ़र में आपका स्वागत है। आज एक फिर नई कहानी के साथ हम प्रस्तुत हैं। इसमें डर है, रहस्य है और रोमांच है। तो आइए दोस्तों शुरू करें। देवनगर एक छोटा सा गांव जो घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। यह गांव जितना सुंदर दिन में लगता, रात होते ही उतना डरावना हो जाता। गांव के पुराने लोग कहते कि यहाँ कभी एक पुरानी हवेली हुआ करती थी जो अब लगभग पूरी तरह जर्जर हो चुकी थी और इसमें एक रूह बसती थी। वह रूह किसकी है यह कोई ठीक से नहीं जानता था, मगर उसकी दहशत में गांव के लोग उस हवेली के आसपास कभी कदम नहीं रखते। राघव नाम का एक साधारण सा नौजवान उस गांव में लौट कर आया। राघव बचपन में गांव छोड़कर पढ़ाई के लिए शहर चला गया था और अब लगभग 10 साल बाद लौट रहा था। उसकी माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी और पिता गांव में ही रहते थे, जो अब नहीं रहे। राघव लौटकर अपनी पुरानी जमींदारी वाली हवेली में कुछ दिन रहना चाहता था, जो कभी गांव की रौनक हुआ करती थी, मगर अब जर्जर होकर एक रहस्यमयी इमारत में बदल चुकी थी। हवेली में लौटते ही राघव को तोला एहसास हुआ जी, यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। दीवारों में दरारें थी, वही के पुराने दरवाजे जंग लगे हुए थे। अजीब सा सन्नाटा पूरे परिसर में पसरा हुआ था। हवेली में रहते हुए राघव ने पहले ही दिन एक आवाज सुनी, जैसे कोई पुराने कमरे में चल रहा हो, जैसे कोई सरसराहट दीवारों से गुजर रही हो। राघव सहम गया, मगर सोचने लगा कि यह महज उसका वहम है या गांव के लोगों की बातें जो उसके दिमाग में बैठने लगी थी। दूसरी रात राघव अपने पुराने कमरे में बैठा एक किताब पढ़ रहा था। तभी अचानक हवेली के अंदरूनी हिस्से से एक जोरदार धमाका हुआ। राघव का दिल सहम गया। उसने लैंप हाथ में लिया और धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरा। सीढ़ियों के ठीक नीचे एक पुराना संदूक पड़ा हुआ था, जो हमेशा बंद रहता आया था। वह संदूक अचानक खुल गया और उसमें से पुराना सा कागज का पुलिंदा बाहर पड़ा हुआ मिला। राघव उस पुलिंदे को उतारने ही वाला था कि सीढ़ियों की ओर से हल्की सी सिक्कियाँ दी, जिसे कोई औरत सहम कर रो रही हो। राघव जड़ हो गया, मगर जैसे ही सीढ़ियों की ओर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। उसकी सांसें तेज होने लगी, माथे से पसीने की बूंदें लुढ़कने लगी। वह कुछ पल वहीं बैठ गया और संदूक में से कागज का परिंदा उतारकर अपने कमरे में ले गया। पुलिंदे में पुराने खत थे और एक जर्जर सी डायरी, जिस पर नाम लिखा था मीरा। मीरा, यह नाम राघव ने गांव में कभी सुना तो था, मगर कौन थी यह उसे ठीक से याद नहीं था। राघव जैसे जैसे डायरी पढ़ने लगा, उसका दिल बैठने लगा। डायरी में लिखा हुआ था, मेरा नाम मीरा है, मैं इस हवेली में रहती हूँ, मगर अब मेरा बस नाम रह गया है। खुदियाँ दीवारों में जकड़ा गया है, मेरा दर्द अब कभी नहीं मिटेगा। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। वह जैसे जैसे आगे पढ़ने लगा, डायरी में लिखा हुआ किस्सा और भी डरावना होने लगा। इसमें लिखा था कि एक जमींदार के परिवार में एक गरीब लड़की मीरा रहती थी, जो हवेली में दासी का काम करती थी, मगर उस पर जुल्म हुए और एक रात उसकी हत्या कर दी गई। कब से उसकी रूह हवेली में भटकती है। राघव डायरी पढ़ते हुए कांप गया। तभी उसकी नज़र दीवार की ओर गई। दीवार में एक दरार सी थी, जैसे किसी पुराने हादसे का निशान हो। राघव उठकर उस दीवार तक गया और हाथ करने लगा। दीवार जिससे अंदर से खोखली सी लगी। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कुछ औजार ले आया और दीवार में लगी दरार को तोड़ने का फैसला किया। दीवार तोड़ते ही इसमें से पुरानी साड़ी में लिपटी एक कंकाल की हड्डियां और एक चांदी का कड़ा बाहर गिर गया। राघव जैसे ही वहां बैठ गया, उसकी सांसें थमने सी लगी। उसी को एक ठंडी सी हवा पूरे कमरे में फैल गई और राघव को ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके कान में कुछ खुशा रहा हो, मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो। राघव का दिल सहम गया, मगर वह जान गया कि यह हवेली साधारण नहीं है। वह दीवारें अपनी अंदरूनी चीखें दबाए बैठी है और अगर वह सुलझाए नहीं गया तो यह रूह कभी चैन नहीं लेगी और हमेशा तड़पती रहेगी। राघव डर गया था। उसके दिल में डर भरा हुआ था। बचपन से उसने जो कहानियां सुनी थी, जैसे वो सच होकर उसके सामने बैठी हो,
दीवार में जकड़ी कंकाल की ये हड्डियां और चांदी का कड़ा शायद उसी मीरा के थे जिसका नाम डायरी में दर्ज था। राघव ने पड़ा हाथ में लिया और देखा तो उस पर एक नाम लिखा हुआ था, मीरा। उस नाम के इर्द गिर्द पुराने अंदाज में कुछ जड़े हुए चिन्ह बने हुए थे, जैसे यह कड़ा कभी उसका सबसे प्यारा गाना रहा होगा। राघव बैठ गया और डायरी फिर पढ़ने लगा। मीरा वह बस एक साधारण सी लड़की थी, एक जमींदार की हवेली में दासी बनकर आई थी, मगर उसकी किस्मत में जो लिखा गया वह बेहद काला था। डायरी में लिखा हुआ था, मीरा से जमींदार का छोटा भाई दीवान सिंह प्यार करने लगे थे। दोनों चुपचाप मिलते, मगर यह रिश्ता जमींदार को रास नहीं आया। एक रात जमींदार उसके आदमियों ने दीवान सिंह और मीरा दोनों को जुदा कर दिया। दीवान सिंह को जमींदार के आदमियों ने जंगल में मार डाला और मीरा को हवेली की दीवार में जिंदा चिनवा दिया। राघव का कलेजा बैठ गया। वह उस डायरी में लिखे आंसू और वेदना जैसे अपनी रगों में दौड़ते हुए महसूस करने लगा, मगर आगे का हिस्सा मिट गया था। राघव जान गया कि यह हवेली कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि एक कब्रगाह है जो पुराने जुल्मों का गवाह है। अगली सुबह राघव में कुछ पुराने लोगों से मिलने गया। वह राघव जानना चाहता था कि क्या गांव में अभी कोई है जो उस पुराने जमींदार या उस हादसे के बारे में जानता हो। गांव में एक बुजुर्ग मिले, रामदीन काका, जो अपनी पुरानी खाट में लेटे रहते थे, मगर पुराने किस्सों में उनका मन अब भी जिंदा था। राघव ने जैसे ही हवेली और मीरा का नाम लिया, रामदीन काका सहम कर बैठ गए। इनकी आंखें जैसे पुराने जख्मों में झांकने लगी। मीरा वह एक सीधी सादी सी लड़की थी। राघव बाबू, रामदीन काका कांपती आवाज में बोले, मैं छोटा सा था जब यह हादसा हुआ। जमींदार रतन सिंह का भाई दीवान सिंह और मीरा दोनों प्यार में डूबे थे, मगर जमींदार रतन सिंह उस रुतबे और इज्जत का भूखा आदमी था। जब उसे दोनों के प्यार का पता चला तो उसने भाई को जंगल में खत्म उतरवा दिया और मीरा को दीवार में चिनवा दिया। तब से उस हवेली में एक रूह बसने लगी जो कभी चैन से नहीं रही। राघव यह सब सुनकर अंदर तक सहम गया। अगर मीरा को मुक्ति देना चाहे तो उसे पूरी सच्चाई जाननी होगी और उसका सामना करना होगा। वह लौटकर हवेली गया और उस कंकाल और बड़े को पुराने संदूक में रखने लगा। तभी अचानक एक दीवार से एक पुराना सा नक्शा गिर गया। राघव ने नक्शा खोला तो उसमें हवेली और जंगल का पूरा नक्शा अंकित था। एक स्थान को खास निशान से चिन्हित किया गया था, जिससे वहाँ कुछ गिरा हुआ हो या कुछ न किया हो। राघव की सांसें तेज हो गई। क्या यह उस स्थान का नक्शा है जहाँ दीवान सिंह का शव दफन है? अगर ऐसा है तो यह रूह तभी मुक्ति पाएगी जब दोनों प्रेमियों को एक साथ किया जाए। राघव के रोंगटे खड़े हो गए, मगर उसका दिल अब आगे बढ़ने का फैसला कर चुका था। रात घिर आई जब राघव नक्शे में बने स्थान तक पहुंचा। जंगल में सन्नाटा था और चांदनी पेड़ों की टहनियों से छिनकर जमीन पर अद्भुत सी छाया डाल रही थी। राघव ने अपनी कुदाल से मिट्टी खोदनी शुरू की और जैसे जैसे मिट्टी हटने लगी उसका दिल बैठने लगा। कुछ देर में कुदाल एक कठोर चीज से टकराई। एक पुराना संदूक था। राघव ने संदूक खोला तो उसमें दीवान सिंह का कंकाल मिला। सीने में एक जंग लगी तलवार घुसी हुई थी। राघव की आंखें भर आई जब सारा सच उसकी आंखों के सामने था। एक अधूरी मोहब्बत, एक बेरहम जमींदार और दो जाने जो जुल्म और दर्द में खत्म हो गई। राघव कंकाल और तलवार लेकर हवेली लौट आया। अब यह रूह है तब तक चैन नहीं पा सकती जब तक इन्हें एक साथ किया न जाए, एक साथ अंतिम संस्कार न दिया जाए। राघव जान किया कि अगर यह न किया गया तो यह हवेली हमेशा अंधेरा और सिसकियों में डूबी रहेगी। पुराने संदूक में लिपटी दीवान सिंह की अस्थियां और जंग लगी तलवार राघव के हाथ में। रात के गहन सन्नाटे में राघव हवेली के अंदर उस दीवार के सामने बैठ गया जहाँ कभी मीरा को जिंदा चिनवाया गया था। उसने दीवान सिंह उसका कंकाल सावधानी से वहीं लिखा दिया। उसने दीवान सिंह के कंकाल को वहाँ रखकर मीरा के कंकाल को
वहाँ लेकर आया और दोनों की एसपीओ को पास में रखा और उनके जो हाथों का कड़ा था वो भी उनके बीच में रख दिया। जैसे ही कड़ा रखते ही एक अलग सी आवाज़ और एक अलग सी झंझनाहट पूरी हवेली में गूंजने लगी, जैसे कह रहे हो कि हमें मुक्त करो, मुक्त करो। फिर दोनों पंतालों को उसने चादर से लपेटकर पुराने मंदिर के पास ले गया और विधि पूर्वक उन तीनों का अंतिम संस्कार किया। और वह आत्माएं जो इतने दिनों से उस हवेली में कैद थी वो मुक्त होकर आसमान में कहीं लुप्त हो गई। अब हवेली डर से आज़ाद हो गई और इस गांव से डर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और ऐसी ही कहानी आपको मिलती रहेंगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।